तके पैंदे तेरे नाम मेरा कुछ नहीं हूँ गरीब दा जाना तके पैंदे तेरे नाम हीरी जात मेरी हीरी जात मेरी कम कमीना छेंबे का जन्म होए कहे खुदीना मेरा कुछ नहीं गरीब दा जाना तके पैंदे तेरे नाम ब्राह्मण धक्के मार मार के नामदेव को बाहर निकालता है। नामदेव क्रोध नहीं करता, धक्के खा रहा है, भगवान से लड़ रहा है, ब्राह्मण को कुछ नहीं कह रहा और फिर धक्का खा के कर नहीं जाता है, सत्संग सुनता है और जहाँ लोगों ने जोड़े उतारे हुए थे वहीं बैठ गया और खड़ाएं बजा रहा है और यही कह रहा है धक्के पैंदे तेरे नाम जो अंदर मूर्ति थी भगवान की उसने संगत की तरफ से मुंह मोड़ लिया, नामदेव की तरफ मुंह कर दिया। अभी भी वो मंदिर है, उसका नाम कुमावा मंदिर है। मूर्ति जो है जहाँ दरवाजा है उधर मुंह हो गया हुआ है, अपने आसन से मूर्ति घूमती। पास प्यार वाले जो होते हैं वो पत्थर को भी हिला देते हैं, वो पत्थर को भी मत होश मोहब्बत की आहें जब अर्श से टकरा जाती हैं, फिर पर्दे में रहने वालों को भी सामने आना पड़ता है। भगवान प्रकट होके अपना मुंह मोड़कर नामदेव की तरफ कर लेते हैं और संगत की तरफ। वो प्यार का भूखा है भाइयों, वो जात का भूखा नहीं है, वो प्यार का भूखा है। हम झूठी जात झूठा पट रखते हैं और चाहते हैं वो मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। नामदेव के लिए जिसको कारोबार नहीं सत्संग के पीछे सूझता, क्यों कुटिया जली सत्संग नहीं छोड़ा उसने। जरा सी बात होती है हम सत्संग में जाते नहीं, जरा सी बात होती है, कोई ख़ास बात भी नहीं होती, कोई हादसा होता है, बकरी बात होती है तो हम सत्संग छोड़ के चल देते हैं। नामदेव ने तो भाई अग्गा पिछा है जिसकी कार सड़ गया तो हम सत्संग छड़िया शरीर मन्या। सत्संग जो है ये सार है मेरे भाइयों, जिसने इसको कदर किया, इसका ध्यान दिया, उसको प्राप्त भी हुआ। कल आपको सुनाएंगे सत्संग की, अब टाइम काफ़ी हो गया है कि एक घड़ी के सत्संग से कैसे मनुष्य का कल्याण होता है। घाट वाले सोने का घंटा चुराने के लिए वो भगत गया। हमने आगे भी कहा था कि घंटा कभी भी सोने का नहीं होता, क्योंकि सोने के बीच में आवाज नहीं होता। धातु उधातु इनका यही फर्क है। सोना और चांदी ये धातु है, बाकी जो तांबा है, पित्तल है और ये कुधातु है। ये कुधातु क्यों है कि एक तो इनके बीच में आवाज होता है, तांबे में इनका पांडा नीचे फेंको तो ये टिंग टिंग, जब तक हाथ नहीं लगाओ ये बोलता रहेगा। दूसरा इसके बीच में कालस होती है, सोने के और चांदी के बीच में कालस नहीं होती। और एक ये बोलते नहीं, इनका बर्तन जमीन पर फेंक दो टिन करके चुप कर दो।
ऐसे ही भले आदमी के लिए कहा है कि भला आदमी बोलता कि मैं, और उसका मन साफ होता है। कंटा जो था ये सोने का नहीं पीतल का था, सोने का बन गया था। ये बड़ी लंबी कथा है, क्यों बना था कैसे। और भी एक कथा है भगवान की कि एक सज्जन रोज जल चढ़ाने जाता था, बीच में नदी पड़ती थी। एक दुकानदार था, वो नदी के इधर रहता था। उसने कहा, यार क्या जाकर तू पत्थरों के ऊपर पानी चढ़ाता है, अपना काम किया कर, काम से समय खराब करता है, क्या मिलेगा तेरे को। कहने लगे, भाई जो मिलेगा ठीक है, आपको इसमें। कहने लगे, तू मेरा मित्र है, मैं तेरे को दिखाता हूँ भैया इसमें क्या ताकत है। मैं रोज जाऊंगा, इसको पत्थर मारूंगा, तो देखूंगा कि मेरे को ये क्या करता है। उसने वही काम पकड़ लिया, रोज जाए नदी के पार पत्थर मारे, वो भी नदी के पार जाए, जल चढ़ाए। एक दिन नदी बड़े जोर की आ गई, वो जो जल चढ़ाने जाता था वो रुक गया। जो पत्थर मारने जाता था उसने कहा, जो भी होगा मैं तो पत्थर मार के आऊंगा। वो नदी के पार गया, उसने पत्थर मारा तो भगवान प्रकट हो गए। कहने लगा, महाराज मैं तो पत्थर मारता था। कहने लगा, हाँ मैं कुछ नेम का भी भूखा हूँ। जो आज हो गया कब देखना वहाँ गया, ऐसा नहीं। जो नेम के पक्के हैं वो कुछ कर निकलते हैं, अगर वो चोर भी होते हैं। एक चोर था मेरे भाइयों, कल हमने आपको बताया था कि एक घड़ी का भी सत्संग जो बोलता है वो मनुष्य का कल्याण कर देता है। बड़ा गहरा चोर था, कई सालों से चोरी करता था, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। उसका लड़का जवान हो गया। उसने कहा, पिताजी आप क्या काम करते हैं, मैंने कभी कोई आपको काम करते नहीं देखा, और हम बड़े शौके, खाने पीने में बड़े सफेद रहते हैं, आप राजे की अदालत में भी जाते हैं। कहने लगे, हाँ बिल्कुल। कहने लगे, फिर आप क्या काम करते हैं। उसने कहा, बेटे मैं जो भी करता हूँ ठीक है, और तू अपना जो अच्छा काम समझता है वो कर दे, मैं तेरे को करा दूंगा। लड़के ने कहा, नहीं पिताजी मैं तो वही काम करूंगा जो आप करते हैं। चोर ने कहा, बेटे हम। कहने लगा, नहीं मैं वही काम करूंगा, मैं अब जवान हूँ, बच्चा नहीं हूँ। कहने लगे, फिर बेटे अगर तू वही काम करना चाहता है तो तुझे कसम उठानी पड़ेगी, और जो मैं कहूँगा फिर वही करना पड़ेगा। ये देख ले, जैसा काम जो भी होगा। कहने लगा, उसने सोचा भी इतना बढ़िया ढंग से मेरे पिताजी इतने लियाकत से रहते हैं। उसने कहा, बेटे मैं चोरी करता हूँ, अभी तक किसी ने मुझे पकड़ा नहीं, साथ के शहरों में जाकर चोरी करता हूँ। अब आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये राज मैंने अभी तक अपनी घरवाली किसी को भी नहीं बताया। एक मैं जानता हूँ, एक ईश्वर जानता हूँ, भगवान को मानने वाला था। चोर ने कहा, ठीक है यही करूँगा। उसने कहा, कल से ही फिर रात मेरे साथ चोरी करिए, और इस चोरी के छुपाने के लिए अगर मुझे मारना पड़े, खुद मरना पड़े, और घर का कोई मारना पड़े तो मार देना, ये राज नहीं बताना। और एक कभी मुंह से ये नहीं कहना कि मैंने चोरी करी है, चाहे तेरे को जितने भी कष्ट दिए जाए ये तुझे सहने पड़ेंगे। सुनिए जब होते हैं और कष्ट देते हैं। कहने लगा, मैं सब करूँगा। तैयार हो गए, चोरी करने गए। जब चोरी करने गए तो पहले ही दिन मकानों में पहले मग होते थे, छेद होते थे, वो छेद से चोर नीचे उतर गया।
नीचे जाके उसने काफी सामान दिया, लड़के को दिया, लड़के ने खींच लिया। जब बाहर आने लगा तो उस मग में फंस गया, भूल गया या कुछ ऐसा हुआ। उसने बड़ा जोर लगाया, मग से वो निकल नहीं सका, 10 दिन चढ़ने को हो गया। उसने कहा बेटे अब तेरी परीक्षा आ गई है, पहले दिन मेरा सर काट के ले जा। मेरे नीचे धड़ को कोई नहीं जानता है, पैर टूट सब मैंने टक्के रखे होते हैं। उसने सर काट लिया, सर घर ले गया, रुपया घर ले गया। सवेरे उसकी लाश सड़क पर रख दी कि जो मालिक होगा इसको देखेगा, रोएगा तो उसको पकड़ेंगे। नहीं कोई मिला तो उन्होंने लाश जला दी। एक बात और उसके बाप ने कही थी कि 1 महीने में 1 बार तेरे को चोरी जरूर करनी पड़ेगी, चाहे कोई जरा सी चीज छपा ले। 1 बार चोरी तुझे महीने में जो अंधेरा पक्ष होता है उसमें करनी पड़ेगी। ये सब उसने मान लिया। उन्होंने लाश जला दी। ये बड़ा बहादुर था, किसी युक्ति से पिता का जो सिर था वो चिका में फेंक आया कि ये बीच में ना जला तो उसकी बेगति होगी। जब शरीर फटा तो उन्होंने कहा भाई ये तो चोर बड़ा सख्त बहादुर है और इसको किसी युक्ति से ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो सिर फेंक गया। देखो इतना पैरा होने पर भी उन्होंने उसके पीछे जो खुफिया पुलिस, जिसको खुफा कटनियाँ कहते सन पहले, वो औरतें लगा दी, मर्द लगा दिए उस चोर को ढूंढने के लिए। वो भी अपना बड़ा होशियार, उसको पता चल गई थी। एक दिन रात के समय चोरी कर रहा था तो एक औरत ने उसको देख लिया, परंतु वो पकड़ नहीं सकी। उसने राजे को कहा कि ये चोर है, मैंने इसको देखा है, बाकी अगर आप मेरे को समय दें तो मैं इसके पीछे पीछे रहकर इसको पकड़ूंगी। कहने लगे ठीक है। अब उस चोर ने भी प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं 15 दिन के बाद बाप से अंधेरे पक्ष में चोरी जरूर करूँगा। अब उसने सोचा कि अब उसने देख लिया था स्त्री ने उसको चोरी करते हुए, पकड़ नहीं सकी थी। अंधेरा पक्ष था। उसने कहा क्या चुराएं, क्या करें। मंडी से गुजर रहा था। उसने कहा आज कणक ही चुरा लेते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा पगड़े करेगा भी नहीं। कहेंगे कणक मूल लेके आ रहा है। उसने 10-12 किलो जितनी कणक की गठरी मांगी, सिर पे रख ली। आगे से वही स्त्री उसको झटकी तो एक मंदिर में घुस गया कि इसने मुझे आगे भी देखा था। और उसके बाद एक सिपाही भी उसने देखा जो मंडी का पहरेदार था। वो मंदिर के बीच में घुस गया। तो बाप ने कहा था कि मंदिर में नहीं जाना, सत्संग नहीं सुनना। कहने लगा अब मैं क्या करूं, मंदिर में जाने। मंदिर में घुस गया। उसने कान में उंगली दे ली, पैर में कांटा चुभ गया तो कांटा निकालने लगा तो उसको आवाज आया सत्संग में कि जो देवता होता है उसकी छाया नहीं होती, वो आंख नहीं झमकता, उसका पैर पृथ्वी के ऊपर नहीं लगा होता। ये उसने सुना, फिर कान में उंगली दे दी। सिपाही चले गए, माई चली गई, घर चला गया। माई ने कहा भाई राजन, चोर यही है और ये पकड़ा जा नहीं रहा, इसलिए आप कुछ मेरे को समय दो और मैं इसको बकवाऊं, इसको पकड़ लो। अब राजा ने कहा ठीक है, हम पकड़ लेते हैं।
अगर ये ना बका तो आप मुझे सजा दे देना, ये बक गया तो फिर इसको सजा देना, मेरे को इनाम। उन्होंने कहा ठीक है भाई। चोर को पकड़ लिया गया। चोर को उन्होंने कई ढंग से सजा दी, और भी शक उसके ऊपर हुआ, पर वो बका नहीं। बड़ा जोर लगाने पर भी चोर बका नहीं। आखिर माई ने कहा कि भाई ये कथाएं तो दंत कथन होती है, वास्तविक बात तो आप जो योग वशिष्ठ में सुनते हैं वही बात है कि ये संसार परमात्र है, दुख सुख है, चोरी जारी का है, ईश्वर के बीच में ये कुछ भी नहीं है, ये सब सपने में हो रहा है। उसको बड़ा कष्ट दे देने के बाद एक अंधेरे कमरे के बीच में बंद कर दिया। वो जो माई थी पप्पा पुतनी, उसने राजे से शेर मांगा कि जो आपका पालतू शेर है जिससे आप खेलते करते हो वो, उन्होंने दे दिया। उस शेर के ऊपर चढ़ी, काले कपड़े पाए, मुंह के ऊपर भी कालस लगाई, बनावटी 4 बाहें भी लगा दी, और अंधेरे कमरे के बीच में उसको बंद करके लड़के को वो पहुंच गई। जब वो सामने हुई, शेर था, बड़ा विकराल रूप उसने काला बनाया हुआ था। लड़का खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगी, माता और बेटे घबरा नहीं, मैं प्रकट हो गई हूँ काली, और सच और झूठ को वखरा करना है बेटे। मैं जानती सब कुछ हूँ। अब तू सच कह दे, चोरी करी है तूने, मैं तब भी तुझे छुड़ा दूंगी, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अगर नहीं करी है तो तब भी बोल दे, क्योंकि राजे ने कहा था कि उसके मुंह से यही निकलना चाहिए कि मैंने चोरी करी। अब बाहर खड़े थे लिखने वाले कि जो वो बोलेगा हम लिख लेंगे। जब उसने डराया, चोर खड़ा हो गया, कांपने लगा। जब मुंह से हाँ करने लगा तो उसकी नजर पड़ी कि ये तो आंख झमक रही है। मैंने मंदिर में सुना था कि देवता आंख नहीं झमकता। फिर उसने देखा तो उसका पछावा भी पड़ रहा था जो उसके हाथ पे दीवा था। तो झट कहने लगा, मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। उसको छोड़ दिया गया, माई को पकड़ लिया गया। मेरे भाइयों, ये क्या हुआ? एक घड़ी के सत्संग से जो मंदिर में वो गया, उसने ये 2 बातें सुनी थी, उसी से उसके पाप भी क्षय हो गए और दुख से भी छूट गया। इसीलिए सत्संग जो है इसका बड़ा प्रभाव होता है। एक कड़ी आदि से पुन आज तुलसी संगत खाद की कटे होते अपराध। घाट वाले भगवान जी की जय हो। सब संतन भक्त पर्वत से चले महादेव, सुरतरी जिन गोकल को, हनुमी का रोज महादेव कहने लगे शिव गौरन को। बोले नंदीगण सुनो बाबा जी, खूब सजाना तुम हमको, नहीं तो आगे नाम तरेंगे, लज्जा आवेगी हम तुमको। भोलेनाथ जी ने चोला निकाला, पसम रमा गई सब तन को, कन खजूरा पवर ततैया, बिछुअर ले लिए चादर को। पंज तत्व की गुदड़ी सिवा लई, सर्प लगा लिए डोलन को। शेष नाग की नथा परोली, खुशी पई सब देवन को। हटा था एक बड़ा नगारा,
वो भी ले लिया बजाने को। महादेव जब पहुँचे गोकुल में, अलख जगा दी पिछियन को। सारी प्रजा मिलकर आई, महादेव तेरे दर्शन को। पीतल बैठी मात जशोदा, आवाज पड़ी उसके कानों में। पर मोतियन का थाल जशोदा, ले बाबा तेरी चोली में। पंज तत्त की गुदड़ी, तीन लोक का चांदी सोना, है माई मेरी चोली में। अपने बालिक का मुख दिखला दे, महादेव आए गोकुल में। रंग तुम्हारे सांवरे पीले, शक्ल तुम्हारी शेरों की। मेरा बालक हरी डर मुरझाना, मैं बालक नहीं लाने की। बोली जशोदा, बोले महादेव, ए बालक नहीं डरने का। तीन लोक को आप डरावे, मालिक है त्रैलोकी का। शिव तुही तुही, शिव तुही तुही। कल असी दस रहे सं कि कई बारी मनुष्य का दुश्मन रूप बन जाता है, और अगर अकल ना होए तो तकरीबन ही ये बैरी होता है, और ये दुख का कारण ही होता है। रूप का ही तुहानू कल दसिया सी कि जो शाम दी रखता सी पगड़ी तुरा, वो रूप पिछे सब झुक गया, मिल गया। एक चंदूर सा नाम दे भजनानंदी भगत है, उन्होंने स्त्री भी बड़ी सुंदर और महाराज नू मनन वाली सी। चंदूर सा चुप करके किसी नू पता नहीं सी लगन देंदा, मज़ारां विच चला जांदा सी, कबरां विच। उत्थे एकांत विच बैठ के महाराज का नाम लेंदा सी। स्त्री भी बड़ी महाराज वाली सी, वो भी शामी जांदी सी, पर दोनों का ओनू पता नहीं सी, ओनू ओदा पता नहीं। स्त्री सुंदर बहुत है सी। चंदूर था भी ठीक सी। एक लड़का बड़ा अमीर घर का, उसने जब चंदूर शाह की स्त्री को देखा तो उस पर मोहित हो गया। वो उसके को जावे, सामान ले जावे, गदां बातां करे। चंदूर शाह कोई पैनी भरमी आदमी हैगा नहीं सी, वो परवाह नहीं सी रखता। अखीर इस तरह करदे करदे उस लड़के का और स्त्री का आपस में तल्लुकात हो गया और गलत हो गया। काम बड़ा बुरा होता है। स्त्री ऐसे खान पीन के पिछे डुल गई, भोली होंदी है। चंदूर शाह ने देखा, उसने क्या भी अपना कर्म है, मैनू क्या है, वो अपना भजन करना चला जाए। वो अपना खान पीन, स्त्री भी होती जाती सी नमस्कार करने वास्ते। उन्होंने सोचा बुद्धि बिगड़ गई ना स्त्री की, कुड़ी पिछे की अकल भी होंगी है, अकल ठीक नहीं होंगी। सोचन लगे कि कबीर शाह तंदूर शाह विचों कढ़ देना चाहिए, तदे साडा जीवन आज़ादी नाल बीतेगा। हुण वो कहंदा तां कुछ नहीं, पर सानू भै तां बनिया रहिंदा।
ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।